नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं ब्लास्ट खबरों के साथ। आज जयपुर में सिर्फ धोनी फीवर। राजस्थान और चेन्नई का हाई वोल्टेज मुकाबला एसएमएस स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि इन सबके बीच चेन्नई के कप्तान धोनी पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी ने पहला धमाका इसी मैदान से किया था। 31 अक्टूबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ धुआंधार 183 रन बनाए। ये पारी धोनी के जीवन की सबसे यादगार पारियों में से एक है। तो क्या आज धोनी को आखिरी बार खेलते हुए जयपुर देखेगा? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच धोनी का फीवर हर किसी पर छाया हुआ है। जयपुर में सिर्फ धोनी ही धोनी है। राजस्थान और चेन्नई का हाई वोल्टेज मुकाबला एसएमएस स्टेडियम में आज शाम को 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि इन सबके बीच में चेन्नई के कप्तान धोनी पर सबकी नजरें रहने वाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी ने पहला धमाका इसी मैदान से किया था और 31 अक्टूबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ धुआंधार 183 रन बनाए थे। ये पारी धोनी के जीवन की सबसे यादगार पारियों में से एक है। और अब सवाल ये भी है कि क्या धोनी को आज आखिरी बार खेलते हुए जयपुर दिखेगा? पश्चिमी विक्षोभ से पारा नियंत्रण में। प्रदेश में अप्रैल में 6 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुजर चुके हैं। बादलों की आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई है और गत 10 सालों से अप्रैल में जिन शहरों में पारा 45 के पार पहुंचता है, वहां इस अप्रैल में एक बार भी 42 डिग्री के पार पारा नहीं हुआ है। और इस माह के आखिरी 4 दिनों में भी पारा बढ़ने की संभावना बहुत कम है। मई के पहले सप्ताह में भी पारे में बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ का ये असर है कि पारा नियंत्रण में है। प्रदेश में अप्रैल में 6 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुजर चुके हैं। बादलों की आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई है। गत 10 सालों से अप्रैल में जिन शहरों में पारा 45 के पार पहुंचता है, वहीं इस अप्रैल में एक बार फिर 42 डिग्री के पार नहीं हुआ है पारा एक बार भी। इस माह के आखिरी 4 दिन में भी पारा बढ़ने की संभावना बहुत कम है। मई के पहले सप्ताह में भी पारे में बढ़ोतरी के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। विधि विधान के साथ खुले हैं ये कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 7:10 पर शुभ मुहूर्त में खोले गए। 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से मंदिर को सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। विधि विधान के साथ ये कपाट खुले। बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 7:10 पर शुभ मुहूर्त में खुले हैं। तो 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कर्नाटक के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। 50 लाख कार्यकर्ताओं से पीएम का वर्चुअल संवाद। कहा, बीजेपी को कर्नाटक में रिकॉर्ड वोट से जिताएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डबल दायित्व है। कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। कर्नाटक की जनता का विश्वास बीजेपी पर है और 25 साल में देश को विकसित बनाना है। देश को गरीबी से मुक्त बनाना ही हमारा लक्ष्य है। तो कर्नाटक के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने संवाद किया। 50 लाख कार्यकर्ताओं से पीएम वर्चुअली जुड़े संवाद उन्होंने किया और कहा, बीजेपी को कर्नाटक में रिकॉर्ड वोट से जिताएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डबल दायित्व है कि कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। कर्नाटक की जनता का विश्वास बीजेपी पर है और 25 साल में देश को विकसित बनाना है। देश को गरीबी से मुक्त बनाना लक्ष्य है। 70 साल बाद होगी राजस्थान की मुराद पूरी। राजस्थान की धरती पर एक बार फिर दिखाई देंगे चीते। मुकुंदरा में छोड़े जाएंगे कूनों से लाकर 3 चीते। चीतों को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने 21 अप्रैल को फैसला लिया और जल्द ही एनटीसीए की तरफ से कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक समारोह आयोजित कर चीतों को मुकुंदरा छोड़ा जाएगा।
वन विभाग की ओर से चीतों के ट्रांसलोकेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो 70 साल बाद राजस्थान की मुराद पूरी होगी। राजस्थान की धरती पर एक बार फिर चीते दिखाई देंगे। मुकुंदरा में कूनों से लाकर 3 चीते छोड़े जाएंगे। चीतों को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने 21 अप्रैल को फैसला लिया है। जो कमेटी बनी है उसने, और जल्द ही NTCA की तरफ से कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक समारोह आयोजित कर चीतों को मुकुंदरा में छोड़ा जाएगा। वन विभाग की ओर से चीतों के ट्रांसलोकेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिजली के बिलों में दौड़ेगा फ्यूल सरचार्ज का करंट। जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम प्रशासन ने तय किया फ्यूल सरचार्ज। वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज तय किया गया है। ये राशि अप्रैल 2022 से जून 2022 के बिजली उपभोग पर वसूल होगी। 50 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता समस्त कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज राशि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज की राशि को सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने बताया कि RERC के ये नियम है। फ्यूल की कीमतों में वृद्धि करों और उपकरों के हिसाब से सरचार्ज तय होता है। तो ये सरचार्ज तय होता है और जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम प्रशासन ने फ्यूल सरचार्ज तय किया है। और वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज तय किया गया है। ये राशि अप्रैल 2022 से जून 2022 के बिजली उपभोग पर वसूल होगी। 50 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता समस्त कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज राशि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज की राशि को सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने बताया कि RERC के ये नियम है और फ्यूल की कीमतों में वृद्धि करों और उपकरों के हिसाब से सरचार्ज तय होता है। SCO समिट में नहीं आएंगे पाक के रक्षा मंत्री। ख्वाजा आसिफ का इसी हफ्ते होने वाली SCO समिट में आना टला है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आसिफ इस समिट में वर्चुअली जुड़ेंगे। अब आसिफ के नहीं आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बिलावल भुट्टो भी अगले महीने भारत न आए। इस बारे में जल्द हो सकता है औपचारिक तौर पर कोई ऐलान, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पाक के रक्षा मंत्री SCO समिट में नहीं आएंगे। ख्वाजा आसिफ का इसी हफ्ते होने वाली SCO समिट में आना टला है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आसिफ इस समिट में वर्चुअली जुड़ेंगे। अब आसिफ के नहीं आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बिलावल भुट्टो भी अगले महीने भारत न आए और इस बारे में जल्द ही कोई औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। क्या महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट में चल रहा शह-मात का खेल। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फडणवीस को CM बनाने के पोस्टर लगे हैं। और इतना ही नहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता भी कह चुके फडणवीस मुख्यमंत्री बने। जब से शिंदे सहित 16 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अटकलें शुरू हुई, तब से ही फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया। सचमुच सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता समाप्त करता है तो फैसले के बाद एकनाथ शिंदे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस स्वाभाविक पसंद हो सकते हैं। तो क्या महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट में शह-मात का खेल चल रहा है। कांग्रेस से सशर्त तालमेल को राजी केसीआर। बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बनेंगे। नीतीश कुमार के प्रयास से पहले ही केसीआर विपक्षी खेमे में आए। वर्तमान सियासत में तालमेल को लेकर केसीआर के कई कारण हो सकते हैं। केसीआर की बेटी कविता दिल्ली की शराब नीति से जुड़ी कथित घोटाले में फंसी हैं और इसके अलावा विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां भी किसी मजबूरी से साथ में आई हैं। किसी ना कोई किसी मजबूरी से है, कोई किसी मजबूरी से है। आप टीएमसी एसपी के साथ देश की 2 बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी नीतीश को हरी झंडी दी है। ऐसी स्थिति में केसीआर विपक्षी मोर्चे में साथ नहीं आते तो अलग थलग पड़ जाते। तभी 2 मुख्य शर्तों के साथ केसीआर ने
कांग्रेस के साथ में तालमेल बनाने का मन बना लिया है। तो कांग्रेस के साथ में सशर्त तालमेल को राजी हैं केसीआर। बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बनेंगे। नीतीश कुमार के प्रयास से पहले ही केसीआर विपक्षी खेमे में आए। वर्तमान सियासत में तालमेल को लेकर केसीआर के कई कारण भी हो सकते हैं। केसीआर की बेटी कविता दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में फंसी हैं और इसके अलावा विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां भी किसी ना किसी मजबूरी से साथ में आई हैं। आप टीएमसी एसपी के साथ देश की दो बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी नीतीश को हरी झंडी दी है और ये ऐसी स्थिति में अगर केसीआर विपक्षी मोर्चे में साथ नहीं आते तो अलग थलग पड़ जाते। तभी दो मुख्य शर्तों के साथ केसीआर ने कांग्रेस के साथ तालमेल का मन बना लिया है। टाइम्स लंदन की रिपोर्ट में खुलासा, 6 खिलाड़ियों को आईपीएल फ्रेंचाइजी से 50 करोड़ का ऑफर। शर्त है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ T20 लीग खेलना होगा। इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को ऑफर देने की रिपोर्ट में खुलासा। करार के तहत खिलाड़ियों को पूरे साल अलग अलग T20 लीग में खेलना होगा। इसमें आईपीएल के अलावा वेस्टइंडीज की CPL, दक्षिण अफ्रीका T20 लीग, UAE की ग्लोबल T20 लीग और अमेरिका में होने वाली T20 लीग भी शामिल है। तो ये एक बड़ा खुलासा टाइम्स लंदन की रिपोर्ट में। 6 खिलाड़ियों को आईपीएल फ्रेंचाइजी से 50 करोड़ का ऑफर है। शर्त है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ T20 लीग खेलना होगा और इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को ऑफर देने की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि करार के तहत खिलाड़ियों को पूरे साल अलग अलग T20 लीग में खेलना होगा। इसमें आईपीएल के अलावा वेस्टइंडीज की CPL, दक्षिण अफ्रीका T20 लीग, UAE की ग्लोबल T20 लीग और अमेरिका में होने वाली T20 लीग भी शामिल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।